हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप तक हमारे सभी वीडियोस सबसे पहले पहुंचेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पौराणिक कथाओं में चरणामृत को लेकर वर्णन आता है, जहां पर हमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अटूट प्रेम का दर्शन करने को मिलता है। वास्तव में ये काफी रोचक कथा है। इस कथा को सुनने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहती है। तो चलिए इस कथा की ओर चलते हैं। एक बार कान्हा जी बीमार पड़ गए, तो कान्हा जी की ये दशा देखकर उनकी बीमारी को दूर करने के लिए वैद्यराज को बुलाया गया। वैद्यराज ने कई तरह की जड़ी बूटियां दी, पर उन जड़ी बूटियों से कोई भी असर नहीं हो रहा था। जब ये खबर गोपियों तक पहुंची, तो उन सभी गोपियों को बहुत दुख हुआ। तब एक दिन श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों को एक उपाय के बारे में बताया और कहा कि यदि इस उपाय को अपनाया गया तो निश्चित ही मैं ठीक हो जाऊंगा। गोपियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण इस उपाय से ठीक हो जाएंगे, तो गोपियों को बहुत खुशी हुई। लेकिन गोपियां श्री कृष्ण के इस उपाय को सुनकर बहुत संकट में पड़ गई, क्योंकि श्री कृष्ण जी का उपाय ये था कि गोपियां अपने पांव को धोए और पांव धोए हुए जल को ले जाकर श्री कृष्ण को दे, क्योंकि श्री कृष्ण जी का मानना था कि यदि उनके परम भक्त या जो उन्हें अधिक प्रेम करते हैं, वे अपने पांव का धोया हुआ जल ले आकर उन्हें दे और वो उस जल को ग्रहण कर ले, तो वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे। सभी गोपियां उनकी परम भक्त थी, इसलिए गोपियां ये सोचकर बार बार परेशान हो उठती थी कि यदि यह उपाय निष्फल हो गया तो क्या होगा। सभी गोपियां अपने मन में बार बार यही सोच रही थी कि यदि जल से अपने पांव को धुल लूं और उस जल का चरणामृत बनाकर कान्हा को ग्रहण करने के लिए दे आऊं, तो इससे परम भक्त का कार्य तो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यदि इससे कान्हा ठीक न हुए तो घोर नरक भोगना पड़ेगा। ये सोचकर सभी गोपियां बहुत घबरा जाती थी। अब तो मानो जैसे सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इससे गोपियां निराश होकर बहुत दुखी हो गई और सिर्फ कान्हा की ओर देखे जा रही थी और किसी दूसरे उपाय के बारे में सोच रही थी कि तभी वही भगवान श्री कृष्ण जी की प्रिय राधा रानी जी आ गई और अपने प्यारे कान्हा जी को जब इस दशा में देखा, तो मानो जैसे उनके प्राण ही निकल गए। राधा जी को देखकर सभी गोपियां उनके पास आई और श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए उस उपाय के विषय पर चर्चा करने लगी। ये सुनकर राधा जी ने एक भी पल खराब नहीं किया और तुरंत अपने पांव को धुलकर चरणामृत तैयार कर लिया और उस चरणामृत को श्री कृष्ण जी को पिलाने के लिए आगे आ गई। राधा जी इस कार्य को करते वक्त बहुत भयभीत हो चुकी थी, क्योंकि जो डर बाकी गोपियों के मन में था, ठीक वही डर राधा जी के भी मन में था। राधा जी यह जान रही थी कि वो क्या करने जा रही हैं, लेकिन उन्हें कृष्ण जी की बहुत चिंता थी और वो कृष्ण जी को स्वस्थ करने के लिए नरक में जाने को भी तैयार थी। लेकिन अब कृष्ण जी राधा जी के चरणामृत को पी लिया और कुछ ही समय में एकदम ठीक हो गए, क्योंकि वो सिर्फ राधा जी ही थी जिनके प्रेम और उनकी सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। वास्तव में राधा जी ने अपने कृष्ण जी को स्वस्थ देखने के लिए एक बार भी अपने भविष्य की चिंता नहीं की और वही किया जो उनका धर्म था। अगर आपको ये कथा सुनकर तनिक भी प्रसन्नता हुई है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा और आप अगर इसी तरह की कहानियाँ
सुनना पसंद करते हैं, तो आप अभी हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।